तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ सिलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन गियर्स एंड गियर बॉक्सेस। और ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल फिटर हैं या फिर मैकेनिकल फोरमैन हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गियर लगा के। स्पर गियर्स यूज्ड फॉर मशीन टूल गियर बॉक्सेस मस्ट हैव द कॉन्टैक्ट रेशियो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट रेशियो कितना होना चाहिए वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मोर देन 1.4। तो जितने भी स्पर गियर जो आपके मशीन टूल्स गियर बॉक्स हैं जिसमें स्पर गियर का यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट रेशियो जो है वो 1.4 से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑटोमोबाइल गियर बॉक्स हैज़ अ सिंपल गियर ट्रेन्स, a compound gear train or a epicyclic gear trains। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबो। यानी कि आपको ये बताना है कि जो ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स होते हैं उसमें कौन सा गियर ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है ना, इन तीनों में से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंपाउंड गियर ट्रेन्स का यूज़ किया जाता है ऑटोमोबाइल गियर बॉक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गियर्स आर फ्री फ्रॉम एक्सियल थ्रस्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है हैरिगबॉन गियर्स, ऑप्शन बी बीवेल गियर, ऑप्शन सी वॉर्म गियर या ऑप्शन डी हेलिकल गियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैरिगबॉन गियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन द एक्सिस ऑफ टू शाफ्ट्स आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्टिंग वी यूज स्पर गियर, बीवल गियर्स, वॉर्म गियर या ऑप्शन डी हेलिकल गियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीवेल गियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ पेयर ऑफ स्पर गियर इज, यानी कि आपको मैक्सिमम इफिशियंसी बताना है स्पर गियर के पेयर का। तो ऑप्शन ए है 99%, ऑप्शन बी है 80%, सी 50% या फिर ऑप्शन नंबर डी 92%। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 99%। यानी कि जो मैक्सिमम इफिशियंसी है स्पेयर गियर के पेयर्स के बीच में वो 99% होती है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं वो सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी इम्पोर्टेंट टेक्निकल एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इस क्वेश्चन को इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। वाई आर द हेलिकल गियर्स यूज्ड कॉमनली इन ट्रांसमिशन ओवर स्पर गियर। यानी कि हेलिकल गियर्स का ज़्यादातर कॉमनली इस्तेमाल हेलिकल गियर्स को ही क्यों किया जाता है स्पर गियर के अलावा, है ना। तो इसके ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है लो कॉस्ट एंड हाई स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी है लो नॉइस लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है लो नॉइस लेवल एंड इकोनॉमी, ऑप्शन डी है लो नॉइस लेवल एंड लो कॉस्ट। तो इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, लो नॉइस लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ। ये आपके हेलिकल गियर का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि लो नॉइस लेवल इसमें प्रोड्यूस होता है, लो नॉइस लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गियर्स आर टर्म्ड एज मीडियम वेलोसिटी गियर इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी इज। ऑप्शन ए है 1 to 3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 3 to 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 15 to 30 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 30 to 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए, आपको ये बताना है कि कौन से गियर्स को मीडियम वेलोसिटी गियर्स कहेंगे जिनकी पेरिफेरल वेलोसिटी जो है वो किस रेंज में रहेगी। यानी कि मीडियम वेलोसिटी गियर्स की पेरिफेरल वेलोसिटी किस रेंज में रहेगी, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 to 15 मीटर पर सेकेंड। पेरिफेरल वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली गियर्स को क्लासिफाइड किया गया है। लो वेलोसिटी गियर्स जिनकी वेलोसिटी जो है वो 3 मीटर पर सेकंड से कम होगी, मीडियम वेलोसिटी गियर्स जिनकी वेलोसिटी रेंज जो होगी 3 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड होगी, और हाई वेलोसिटी गियर्स जिनकी वेलोसिटी जो है पेरिफेरल वेलोसिटी वो 15 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा होगी। तो आप इन तीनों को नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ मैनुअल ट्रांसमिशंस द डबल डी क्लचिंग इज़ यूज्ड। यानी कि किस टाइप के मैनुअल ट्रांसमिशन में आपके डबल डी क्लचिंग्स को यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन ए है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, ऑप्शन बी स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, ऑप्शन सी साइक्रो मैश गियर बॉक्स या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबोव।
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेंज ऑफ हेलिक्स एंगल फॉर अ सिंगल हेलिकल गियर इज। तो आपको ये बताना है कि जो हेलिक्स एंगल होता है सिंगल हेलिकल गियर में वो कितने डिग्री पे होता है, 15 to 25 डिग्री, 20 to 45 डिग्री, 10 to 15 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी 5 to 10 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 15 to 25 डिग्री, यानी कि जो रेंज है हेलिक्स एंगल का सिंगल हेलिकल गियर में वो 15 से 25 डिग्री का बीच का होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेंज ऑफ हेलिक्स एंगल फॉर अ डबल हेलिकल गियर इज। इससे पहले हमने बात किया था सिंगल हेलिकल गियर के ऊपर, यहाँ पर ये डबल हेलिकल गियर के ऊपर है। तो ऑप्शन ए है 15 to 25 डिग्री, 20 to 45 डिग्री, 10 डिग्री to 15 डिग्री, या फिर 5 to 10 डिग्री। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 to 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इनिशियल कांटेक्ट इन हेलिकल गियर इज। यानी कि आपको ये बताना है कि जो इनिशियल कांटेक्ट होता है हेलिकल गियर में वो कैसा होता है। ऑप्शन ए पॉइंट, ऑप्शन बी लाइन, ऑप्शन सी सरफेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनप्रिडिक्टेबल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पॉइंट। तो जो इनिशियल कांटेक्ट होता है हेलिकल गियर्स के बीच में वो पॉइंट कांटेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द गियर बॉक्स सन एंड प्लैनेट गियर सेट इज यूज्ड। यानी कि कौन से गियर बॉक्स में सन और प्लैनेट गियर्स का सेट जो है उसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, ऑप्शन सी है सेंक्रोमैश गियर बॉक्स, या ऑप्शन नंबर डी है इपीसाइक्लल गियर बॉक्स, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इपीसाइक्लल गियर बॉक्स है, जिसे कि इपीसाइक्लिक गियर बॉक्स भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जितना मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, आप इसको अच्छे से तैयारी कर लें। अगर किसी भी एग्ज़ाम में भी जा रहे हैं, एसएससी का जेई का निकला हुआ है उसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर एसई का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री का भी अगर टाटा ग्रुप हो गया या किसी और ग्रुप में एग्ज़ाम है, तो उन सब के लिए काम आएगा। क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इफ़ 2 मैशिंग गियर्स हैव 4:1 गियर रेशियो, है ना। यहाँ पर आपको गियर रेशियो दिया हुआ है 2 मैशिंग गियर का, जो कि 4:1 है। एंड द स्मॉलर गियर हैज़ 12 टीथ, जबकि आपके जो स्मॉलर गियर है उसमें 12 टीथ हैं, ये आपको बता दिया गया है। तो आपको ये बताना है द लार्जर गियर विल हैव, यानी कि लार्जर गियर में कितने टीथ होंगे अगर आपका जो पिनियन गियर है उसमें स्मॉल गियर है उसमें 12 टीथ है, जबकि गियर रेशियो इसका 4:1 है। तो इसको ऑप्शन दे दिए हैं आपको, चार्ट हो यहाँ पर। तो इसको देखिए, सॉल्व करने का सीधा फॉर्मूला है 4/1 हो गया आपका गियर रेशियो जो दिया हुआ है। 4/1 इज इक्वल टू, आप बड़े गियर का नंबर ऑफ टीथ x मान लीजिए, x अपॉन 12। तो x की वैल्यू इधर आ जाएगी, 4 के साइड चला जाएगा 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 4 × 12, तो ये आ गया आपका 48। तो जो आपका बिगर गियर है उसमें नंबर ऑफ टीथ जो हैं वो 48 आ जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ पेयर ऑफ क्रॉस्ड हेलिकल गियर्स बोथ गियर्स हैव राइट हैंड हेलिकल टीथ विथ 45 डिग्री हेलिक्स एंगल, द एंगल बिटवीन द शाफ्ट ऑफ 2 गियर इज। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिया है कि ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 22.5 डिग्री, या ऑप्शन नंबर डी 0 डिग्री। देखिए क्वेश्चन ये बता रहा है कि 2 हेलिकल गियर्स हैं, जिस राइट हैंड हेलिकल टीथ कटा हुआ है जिसमें, और उसका हेलिकल टीथ का जो डिग्री है 45 डिग्री हेलिक्स एंगल है उसका, है ना। तो दोनों शाफ्ट जो होंगे उनके, तो शाफ्ट के बीच का डिग्री कितना होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। तो दोस्तों, ये थे कुछ सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और इंटरव्यू में तो होंगे ही। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर 1% ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।